हेलो मेरे शेरों और शेरनियों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 8 है, त्रिकोणमिति के परिचय की प्रश्नावली 8.2 को मक्खन की तरह सिखा दूंगा, सॉल्व करना करा दूंगा। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है, तो सबसे पहली जरूरी चीज है आपके लिए ये त्रिकोणमिति टेबल। ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक वाला जो वीडियो है वो मैंने अलग से बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। आप इसको कैसे ट्रिक के साथ इस पूरे टेबल को बना सकते हैं बिना रटे बिना सीखे। ठीक है, आराम से सीख लेंगे 10 मिनट के अंदर, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। ये जो बच्चों है ये टेबल ये मत सोचो कि मैं कल याद कर लूंगा, परसों याद कर लूंगा। कल परसों कभी नहीं आएगा अगर आप याद नहीं करोगे तो। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कक्षा 9, 10 में, 11 में, 12 में और जिंदगी भर आपको ये टेबल चाहिए होगा। अगर कोई इंट्रेंस एग्जाम देने भी जाते हो, गवर्नमेंट जॉब तो चाहिए ना आपको, हर जॉब में यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, तो ये टेबल बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो ये जितने भी त्रिकोणमितीय मान है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सारे मान आपको चाहिए होंगे, याद होने चाहिए। ठीक है, याद करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आप बना लोगे, सीख जाओगे ट्रिक की मदद से। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो मैं अभी ये मान के चलता हूँ कि आप त्रिकोणमितीय टेबल सीख जाओगे आज, और फिलहाल मैं ये मानता हूँ कि आपको ये याद है। अगर ये याद नहीं है तो इसके जो प्रश्न आप उसको हिला भी नहीं सकते, पहाड़ लगेगा आपको, पहाड़। और अगर ये याद हो गए तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम आसान है। ठीक है, तो चलिए आते हैं पहले प्रश्न में। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित के मान निकालिए, है ना। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, अगर आपको इस त्रिकोणमिति के मान याद है तो। अगर याद है तो बहुत आसान है, याद नहीं है तो पहाड़ है। ठीक है, पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं साइन 60 का मान होता है बाबू √3/2। इसके और इसके बीच में गुणे का संबंध है। फिर है कॉस 30 का मान भी होता है √3/2। ठीक, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणा कॉस 60 का मान भी होता है बाबू 1/2। मुझे तो याद है। ठीक है, उसके साथ अब हल करेंगे। अंडर गुणा अंडर, 2 बार अंडर गुणा होने पे सेम टू सेम अंडर हट जाता है, तो यहां से बचेगा सिर्फ 3 और 2 दूनी 4 होता है। नीचे नीचे गुणा, ऊपर ऊपर गुणा, 1 कम 1, 2 दूनी 4। ठीक है बच्चों, अब देखो लॉसपा लेके हल करेंगे। इसके बट्टे में भी 4 है, इसके बट्टे में भी 4 है, तो लॉसपा क्या आ गया? 4। जब नीचे सेम टू सेम रहता है, ऊपर वैसा का वैसा आ जाता है। 3 + 1 यानी कि 4/4, 4 एकम 4। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। इतना आसान है, हलवा है। ठीक, उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, ये तो डिग्री में मान है, रेडियन में आ जाता है। अगर रेडियन में बदलना है तो यहां मैं लिख भी देता हूं, रेडियन में। ठीक है, रेडियन में क्या होता है मेरे दोस्त? 0 डिग्री को 0 ही कहा जाता है, 30 डिग्री को π/6 कहा जाता है, 45 डिग्री को π/4 कहा जाता है, और 60 डिग्री को π/3 कहा जाता है, और 90 डिग्री को π/2 कहा जाता है। ठीक है, पता है पाई का मान क्या होता है बच्चों? पाई का मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 को 6 से भाग दोगे 30 आ जाएगा, 180 को 4 से भाग दोगे 45 आएगा, 180 को 3 से भाग दोगे 60 आएगा, 180 को 2 से भाग देंगे 90 आएगा। ठीक है, तो ये रेडियन में आ जाता है। कभी कभी एग्जाम में रेडियन में भी आ जाता है, और बच्चे बोलते हैं सर हमें तो कभी पढ़ाया नहीं गया, ये क्या है π/2 क्या? हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो 60 का मान पता है, 30 डिग्री का मान पता है, ये पाई क्या है? तो पाई एक रेडियन वैल्यू है जिसका मान 180 होता है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव तो कभी कभी सब्जेक्टिव में आ जाते हैं 1 से 2 नंबर में। ठीक है, तो ये भी अपने दिमाग में रखिए। इस क्वेश्चन को घुमा के भी दिया जा सकता था, जैसे यहाँ पर अगर एग्जाम में लिख देता, ऐसे भी दिया जा सकता था। साइन 60 है ना, 60 की जगह क्या लिख दे? π/3। फिर कॉस 30 है, कॉस 30 की जगह लिख देता π/6, प्लस साइन 30 है ना, तो साइन 30 की जगह पे लिख देता π/6, और यहाँ पर अपना क्या है
cos 60, तो यहाँ लिख देता 60 की जगह पाई/3। अब ये मान अगर एग्जाम में आ जाता है इसकी जगह तो आप छोड़ के आते, है ना। तो आप ध्यान में रखिए कि पाई/3 बोले तो 60, पाई/6 बोले तो 30। ठीक है, दिमाग पे ये चीज रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको ज्यादा ही तकलीफ हो रही है ये सब याद रखने में तो हमेशा याद रखिए पाई का मान 180 डिग्री। 180 को 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 18 60 डिग्री। ऐसे भी चेंज करके बना सकते हो अगर याद नहीं है तो। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं, इसका मान ज्ञात कीजिए। 2 है, लिख देंगे 2। 10 लिखा हुआ है, 10 45 का मान बाबू 1 होता है। वर्ग है, लगा 2 वर्ग, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 लिखा, वर्ग है, लगा 2 वर्ग। sin 60 का मान होता है √3/2 वर्ग है, लगा दो। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कटा। यहां से क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, इसके 20 और इसके बीच में गुणे का संबंध है। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 की पावर में कुछ भी हो 1 ही होता है, और 2 1 कम क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। हो गया बड़े आराम से। बड़े आराम से कब हो पा रहा है, जब हमें ये त्रिकोणमितीय मान याद है तब जाके हो पा रहा है, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट है। cos 45 का मान होता है 1/√2। sec 30 अगर sec देखो sin cos का याद होगा ना तो सारा निकाल सकते हो। sec 30 यानी कि sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो sec 30 किसका उल्टा होगा, cos 30 का उल्टा होगा। और cos 30 का मान क्या होता है, √3/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा उसका उल्टा, 2/√3, 2/√3। cosec 30 sin 30 का उल्टा होता है, sin 30 1/2, तो ये हो जाएगा 2/1। ठीक, अब देखो क्योंकि यहाँ पर क्या भिन्न है, जोड़ घटाना है, तो नीचे वाले को पहले हल करना है। तो ऊपर जो है उसको वैसे का वैसा लिख देंगे 1/√2, नीचे में आ जाएगा लॉस ऑफ इसकी गुणा इसके साथ, √3 1 कम √3, फिर इसकी गुणा इसके साथ 2 1 कम 2, और इसकी गुणा इसके साथ 2 गुणा √3। कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ करो, तो यहां से हो जाएगा √3 कम √3, और इस √2 की गुणा इसके साथ हो जाएगी √2 गुणा 2 + 2√3। ये है। अब 2 √2 से क्या कर दोगे, अंदर गुणा कर दोगे, तो ये हो जाएगा 2 √2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अंडरूट है, ये भी अंडरूट है, अंडरूट के अंदर गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6। कई बच्चे यहाँ छोड़ के आते हैं आंसर यहाँ नहीं छोड़ सकते, क्यों, क्योंकि बट्टे में क्या आ रहा है, अंडरूट आ रहा है। बट्टे में कभी भी अंडरूट नहीं छोड़ना है, अंडरूट को हमेशा हटाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जब भी बट्टे में अंडरूट रहे तो हमें करना होता है परिमेयकरण। कक्षा 9 में सीखा होगा आपने, तो यहाँ लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने कर दो परिमेयकरण। तो परिमेयकरण में क्या होता है, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा किया जाता है। यहां पर क्या है, जो है उसको लिख लोगे एक बार, ठीक है। विपरीत चिन्ह से यहाँ प्लस है तो माइनस लगाकर 2 √2 माइनस के 2 √6, ऊपर भी गुणा करना है नीचे भी गुणा करना है, ठीक है, क्योंकि संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी, इससे ये क्या हो गया, कट गया, बचा तो यही ना। इससे क्या होगा, हमारा प्रश्न सरल हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे कि भैया नीचे एक सूत्र लग रहा है, यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी भैया इधर प्लस है इधर माइनस है, तो एक सूत्र आपको पता होगा, a + b गुणा a - b क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर ऊपर गुणा होता है, नीचे नीचे गुणा होती है। देखो √3 से ऊपर गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 2 वैसे का वैसा
अंडर रूट वाला अंडर रूट के अंदर गुणा होता है, 2 3 6 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए माइनस, ये 2 वैसा का वैसा, अंडर रूट वाला अंडर रूट के अंदर के गुणा होगा, 6 3 18। ठीक, अब नीचे ये वाला सूत्र लगना है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए कितना है अपना 2 अंडर रूट 2 है, स्क्वायर कीजिए, बी अपना 2 अंडर रूट 6 है। ठीक, तो ऊपर से आप देखेंगे कि भैया 2 उभयनिष्ठ आ रहा है, निकालो उभयनिष्ठ। यहाँ से बचेगा अंडर रूट 6, यहाँ से बचेगा अंडर रूट 18। ठीक है, 2 बाहर आ गया, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब इसका वर्ग करोगे, 2 अंडर रूट 2 कितनी बार है गुणा में, 2 बार। पावर में 2 है ना, पावर में जितना होता है उतनी बार वो गुणे में रहता है। तो देखो 2 की गुणा 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा। अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 सिर्फ 2 होगा, है ना। अंडर रूट को 2 बार गुणा करने पर अंडर रूट हट जाता है, तो 4 दूनी 8 आ गया। माइनस सेम चीज यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 6, अंडर रूट हट जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 छंग 24। अंडर रूट 6 अंडर रूट 18, तो 4 छंग 24। ठीक, तो 24 में से 18 8 घटा दोगे 16 बचेगा, चिन्ह बड़े वाले का लग जाता है। 2 अट्ठे 16, इस माइनस को ऊपर ले लो, अंडर रूट 6 माइनस के अंडर रूट 18 बट्टे 8। यहीं पे छोड़ सकते हो, या इस माइनस अंदर गुणा कर दो, तो नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आराम से बन गया और इम्पोर्टेंट है। वैसे कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, पहला भी आ रखा है, दूसरा भी आ रखा है, तीसरा भी आ रखा है, हर एक पार्ट एग्जाम में आ रखा है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। और कोई सा भी आप कर लोगे अगर आपको त्रिकोणमिति मान याद है तो, नहीं कर पाओगे अगर नहीं याद है। ठीक है, तो प्रश्न कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, सारे ही अच्छे प्रश्न है। ये वाला तो और इम्पोर्टेंट है, मान ज्ञात करते हैं। साइन 30 का मान होता है बाबू 1/2, tan 45 का मान होता है 1, और cosec 60 होता है साइन 60 का उल्टा। साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो ये होता है 2/√3। ऐसे दिमाग चलाते हैं। sec 30 cos 30 का उल्टा होता है, cos 30 का मान √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान 1/2, और cot 45 का मान होता है 1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो बच्चों, इसके बट्टे में कुछ नहीं 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं 1, ऊपर भिन्न का जोड़ घटाना है, नीचे भी भिन्न का जोड़ घटाना है। इनको हल करो, इनको हल करते हैं। सो देखो यहाँ से √2 √3 2 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 2 √3, नीचे नीचे गुणा कर दिया सबकी, 2 से भाग देंगे 2 कटा, √3 बचा, √3 कम √3 प्लस लग गया यहाँ पर, 1 को भागा देंगे इसमें, यही आ जाएगा 2 √3 कम 2 √3। ठीक, माइनस से लगा दिया, √3 से भाग देंगे √3 में, कटा 2 बचा, 2 दूनी 4। फिर देखो नीचे नीचे गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2 √3, √3 से √3 में भाग देंगे, √3 कटा 2 बचा, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर 2 से भाग देंगे, प्लस का चिन्ह लगा दो, 2 से भाग देंगे 2 कटा, √3 बचा, √3 कम √3 माइनस, नहीं माइनस नहीं है प्लस है, 1 से भाग देंगे 2 √3 में, वही बार जाएगा, 2 √3 कम 2 √3। ठीक, अब आप देखेंगे कि भैया इसके बट्टे में और इसके बट्टे में सेम टू सेम है, तो वो कट जाता है। अगर दोनों के बट्टे में सेम टू सेम है ना, कट जाता है। क्या बचा वो लिख लो, ऊपर से बचा देखो 1 √3 2 √3, तो ये हो जाएगा 3 √3। इधर है अपना माइनस के 4, और यहाँ 2 √3 और 1 √3, 3 √3, और यहाँ क्या है प्लस के 4। तो बट्टे में अंडर रूट रह गया ना, अंडर रूट को तो हटा के लिखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ करना पड़ेगा परिमेयकरण। परिमेयकरण
करने पर। कर दो भैया परिमेयकरण। तो विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। पहले जो है वो लिख लो। यही रहेगा, बस चिन्ह बदलेगा। 3√3 माइनस का 4, 3√3 माइनस का 4। परिमेयकरण करने पर ना संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये सेम टू सेम, इससे तो ये कट जाता है, इससे ये कटेगा तो यही तो बचेगा। संख्या पे कोई प्रभाव पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। अब हमें फिर से वही काम करना है। देखो ये क्या सूत्र कौन सा बन रहा है, a प्लस बी गुणा a माइनस बी, जिसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो नीचे तो यही लगेगा, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगी नॉर्मल। 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, सेम टू सेम चीजें दो बार गुणे में है, तो दो बार गुणे में तो घात में 2 लगा जाएगा, और ये हो जाएगा a का वर्ग माइनस बी का वर्ग। ठीक, माइनस बी का वर्ग। अभी यहां पर और एक सूत्र लगेगा, यहां पर कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यही होता है ना। लगाओ यहां पर, तो यहां क्या हो जाएगा, देखो a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab, माइनस 2a कितना अपना 3√3, और b कितना अपना 4 गुणे में। अब इसका वर्ग करना है, 3√3 को 2 बार गुणा करो, 3√3 गुणा 3√3, 3 तिया 9 गुणा √3 गुणा √3, सिर्फ 3 2 बार गुणा करने पे अंडरूट हट जाता है, 9 तिया 27, तो यहाँ आ जाएगा 27, माइनस 4 को 4 से गुणा करो, 4 चक्कू 16, तो देखो इसको गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 27, 4 चक्कू 16, देखो यहाँ पर 2 तिया 6, 6 चक्कू 24, √3। ठीक है, 27 में 16 घटाओगे 11 आ जाएगा। अब देखो 7 और 6 13, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4, 43 माइनस 24 √3 बट्टे में 11, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। बट्टे में कोई अंडरूट नहीं है, यहीं पे छोड़ देंगे। नीचे ना हो ऊपर हो चलेगा। कई बच्चे बोलेंगे सर ऊपर तो है अंडरूट, ऊपर हो चलेगा, नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। ठीक है, साइड हट जाता हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाए। आगे बढ़ते हैं, शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या अपना 5 cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान 1/2 वर्ग है, तो लगा दो वर्ग, और sec 30 मैंने अभी बोला cos 30 का उल्टा, sec किसका उल्टा होता है, cos का, cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक, tan 45 का मान 1 होता है, लगा दो वर्ग। अब यहाँ पर एक सर्वसमीका लगेगी जो आप आगे पढ़ोगे भी। ठीक है, मैं तो करके दिखाऊंगा, आपको पता होगा, आगे चल के पता लगेगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा कितना है 30, यहाँ पे थीटा 30 है, थीटा समान होना चाहिए, उसका मान 1 होता है। मैं पहले से बता दे रहा हूँ, इसको जब हल करोगे, हल होके ये 1 देगा, अभी देखना। ठीक, तो sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान 1/2, वर्ग है तो वर्ग कर दो। cos 30 का मान होता है √3/2, वर्ग है तो वर्ग कर दो। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब हल करते हैं। देखो यहां 5 है, गुणा 1 का वर्ग करोगे 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, 4 इधर अपना ऑलरेडी है, गुणा 2 का वर्ग करोगे 2 दूनी 4, अंडरूट का वर्ग करने पर अंडरूट हट जाता है, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी आ जाओ, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, प्लस
√3 का वर्ग करने पे अंडरूट हट जाता है, 3 आ जाएगा। 2 का वर्ग करने पे 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। आगे हल करते हैं। देखो ऊपर ऊपर गुणा होगी, 5 कम 5 बट्टे में यहाँ पर है 4 प्लस ऊपर ऊपर गुणा 4 चक्कू 16 बट्टे में इतना 3 और इधर अपना माइनस का 1 लिख दिया मैंने। फिर आ जाइए, देखिए इसके बट्टे में 4 इसके बट्टे में 4, दोनों के बट्टे में 4 तो लॉस ऑफ 4 आ जाएगा। जब नीचे सेम टू सेम होता है ऊपर वैसा का वैसा आ जाता है। 1 प्लस का 3 वैसा का वैसा आ गया। अब देखो यहाँ पर बाबू इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, ठीक, कुछ नहीं तो 1। इसी के आगे हल कर देता हूँ। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12 1 कम 12, लॉस ऑफ आ जाएगा 12। भाग दोगे 4 3 12, 3 बार गया 3 ही बचे 15, ठीक, प्लस 3 से भाग दोगे 3 चौके 12, 4 बार गया 16 चक्कू 64 माइनस 1 से भागा दोगे 12 में 12 बार जाएगा, 12 1 कम 12। देखो 3 और 1 4 बट्टे में 4, 4 1 कम 4। मैंने बोला था इसका मान 1 आएगा, आ गया 1 नीचे। अब किसी भी संख्या को देखो मेरे भाई, ये पूरा क्या है, एक संख्या है। किसी भी संख्या को जब हम 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या ऊपर वाली आ जाती है। तो ये 1 से भाग दोगे ऊपर जो है वही आ जाएगा। क्या है ऊपर, ऊपर है अपना 4 और 5 9, 6 और 1 7 माइनस के 12 बट्टे 12। तो 9 में से 2 घटाएंगे 7, 7 में से घटाएंगे 6, 67 बट्टे 12। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर 67/12। कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। मैं साइड हट गया हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाए। ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यहां पर जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव में, ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा ऑब्जेक्टिव में। बिहार बोर्ड में तो 1 से ज़्यादा आएगा, लेकिन अगर आप बाकी हिंदी मीडियम बोर्ड से, यूपी से हैं, एमपी से, राजस्थान से, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, हरियाणा, सीबीएसई, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पक्का आता है हर साल। तो इसको पहले सॉल्व करना है, बताना है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 10 30 का मान होता है 1/√3, रख दिया हमने। 1 10 30 का मान होता है 1/√3, वर्ग है तो वर्ग लगा दो, ऊपर ऊपर गुणा होगी 2 1 कम 2 बट्टे में √3। इधर अपना 1 है, 1 का वर्ग करेंगे 1, √3 का वर्ग करेंगे √ हट जाता है। और इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। हमेशा वो भिन्न हल होगी जो प्लस माइनस में है। तो नीचे वाला हल करोगे ऊपर वैसे का वैसा रहेगा। 3 1 कम 3 लॉस ऑफ आ जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ 3 1 कम 3 प्लस इसकी गुणा इसके साथ 1 1 कम 1। फिर देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 2/√3 नीचे है 4/3। आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3 बट्टे √3 गुणा 4। काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 3 1 कम 3 है ना, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3। 2 बार गुणा होने पे √ हट जाता है, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुणा √3। और नीचे अपना क्या है, √3 गुणा 2। √3 से √3 कटा, क्या बचा, √3/2। आंसर क्या है, √3/2। अब यहाँ पे आ जाओ, sin 30 का मान क्या होता है, 1/2, ऑप्शन डी नहीं होगा। tan 60 का मान क्या होता है, √3, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। cos 60 का मान क्या होता है, 1/2, ऑप्शन बी नहीं होगा। 3 गलत है, सही होगा पहला। sin 60 का मान क्या होता है, √3/2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान है। 1 10 45 का मान 1 होता है, वर्ग है तो वर्ग लगा दो। 1 10 45 का मान 1 होता है, वर्ग है तो लगा दो वर्ग। 1 का वर्ग 1 होता है,
एक में से एक घटाओगे 0, एक और एक 2। 0 के बट्टे में कुछ भी हो क्या होता है? 0 होता है। तो आंसर हो जाएगा 0। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। एक तो होगा ही नहीं। और tan 90 का मान क्या होता है? अपरिभाषित। कई लोग इसको अनंत बोलते हैं, इन्फिनिटी है भाई। इन्फिनिटी नहीं, इसका मतलब होता है अपरिभाषित। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं sin 2a 2 sin a तब सत्य होता है जबकि ये किसके एंगल के बराबर है? तो पहला ले लो, यदि पहले ऑप्शन पे आ जाते हैं, यदि a बराबर 0 डिग्री ले लेते हैं, यहां रख के देखो, a की जगह पे क्या रखना बाबू? 0 रखना है। तो साइन 2 गुणा 0 0, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 का मान 0, 2 गुणा 0 0, आ गया दोनों तरफ बराबर। तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अब बाकी ऑप्शन सही क्यों नहीं है वो देख लेते हैं। जैसे बी के लिए मैं कर देता हूं, यदि बी ऑप्शन के लिए देखते हैं, यदि ए बराबर आप क्या ले लो? 30 डिग्री ले लो। यहां रखोगे साइन 2 ए कितना है अपना मेरे भाई? 30 डिग्री। 2 साइन ए का मान कितना है? 30 डिग्री। तो गुणा करो, 30 दूनी 60 डिग्री, और 2 साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 से 2 कटा। साइन 60 का मान √3/2 होता है, और यहां से 1 बचा। क्या ये चीज इसके बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन बी के लिए सही नहीं होगा, सी के लिए भी नहीं होगा, और डी के लिए भी नहीं होगा। आप करके देख सकते हैं, सिर्फ पहले वाले के लिए सही है। अगले प्रश्न में आ जाओ। 2 tan 30 इसका मान किसके बराबर होगा? 2 tan 30 का मान होता है बाबू 1/√3, माइनस है tan 30 का मान 1/√3, वर्ग है तो वर्ग लगा दो, ऊपर गुणा होगी, 2 1 कम 2, बट्टे में है अपना √3। ठीक है, एक का वर्ग होता है बाबू 1, √3 का वर्ग करेंगे, √ हट जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी भिन्न दिखे प्लस माइनस उसको हल किया जाता है। इसको पहले हल करेंगे नीचे, तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। तो नीचे नीचे गुणा करे हुए 3 1 कम 3, इसकी गुणा इसके साथ 3 1 कम 3, 1 कम 1, ऊपर जो है उसको तो वैसे लिख लेना है। तो ये क्या बचा? ये बचा 2/√3, और 3 में से घटाएंगे 2/3, इसकी गुणा इसके साथ, भागा इसकी गुणा इसके साथ। दो से 2 कटा, ऊपर बचा 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुणा बाबू √3, है ना। बट्टे में क्या है? 3 √ का कटा, √3 कट गया, क्या बचा? सिर्फ √3। अब देखो √3 किसका मान होता है? cos 60 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान होता है √3/2, ये भी नहीं होगा। साइन 30 का मान होता है 1/2, ये भी नहीं होगा। tan 60 का मान होता है √3। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। कोई डाउट, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है ये भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल एग्जाम में 2 नंबर 4 नंबर में आता ही आता है। 2 नंबर में तो हर साल मान के चलिए फिक्स है, आना ही है इसको 100%। कह रहे हैं यदि tan a प्लस बी का मान √3 है, tan a माइनस बी का मान 1/√3 है, और a और b को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो 90 या 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। a का जो मान आएगा वो b से बड़ा है, तो a और b कोण के मान हमें बताने क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो यहां लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है पहले? tan a प्लस बी अपने को दे रखा है भाई √3, यही दे रखा है। तो यहां से देखिए, जब भी बराबर होता है, दिमाग में डालिए, जब भी बराबर होता है त्रिकोणमितीय मान दोनों तरफ समान रखने होते हैं, समान करने होते हैं। अगर इधर tan है तो इसको भी tan में बदलो। आपको सोचना है कि tan किस एंगल पे √3 मिलता है।
10 60 का मान √3 होता है, तो यहाँ 10 60 लिख दोगे और इधर ऑलरेडी 10 है। एंगल कंपैरिजन करते हैं, इधर भी 10 इधर भी 10, 10 से 10 हट गया तो बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। पहला समीकरण आ गया। ठीक, उसके बाद दूसरे पे आ जाओ। पुनः हमको क्या दे रखा है, 10 a माइनस बी हमें दे रखा है 1/√3। अभी मैंने क्या बोला, इधर 10 है तो इधर भी 10 में बनाऊं। बराबर होने पे ही दोनों तरफ त्रिकोणमितीय मान बराबर करने होते हैं। इधर 10 है, इसका मान भी 10 में सोचो। 10 30 का मान होता है 1/√3। 10 से 10 कटा, क्या बचा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लो, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा बड़े आराम से। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से पहला क्या है, a प्लस बी अपना 60 डिग्री है, दूसरा अपना है a माइनस बी 30 डिग्री है। जोड़ देते हैं, ठीक है, यहां लिख दो जोड़ने पर विपरीत चिन्ह कट जाएगा, प्लस का भी माइनस का भी, a और a जुड़ेगा 2a। 60 और 30 क्या हो जाएगा, 90। a का मान चाहिए अपने को, तो ये 2 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा। 2 चुक्कू 8, 1 बजा 0 हो गया, 2 पंचे 10, तो a का मान आ गया 45 डिग्री। पहला आंसर। a का मान समीकरण 1 में रख दो, चूंकि अपने पास क्या है, a प्लस बी किसके बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है। यहां मान रखो, a का मान अभी हमने निकाला 45, रख दिया, प्लस का 45 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 45। 60 में से 45 घटाओगे कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, a का मान b से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल बड़ा है। 45 15 से बड़ा होता है, तो ये कंडीशन को भी क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, और ये हमें हमारा उत्तर मिल गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे एक चीज और बताऊंगा मेरे भाइयों मेरे बहनों, कि अभी ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो तो कर ही लोगे, इसको एक बार रिवाइज भी करना, साथ ही साथ इससे पहले के जो 2-3 उदाहरण है उसको खुद से ट्राई करना है, खुद से सॉल्व करना है। जब वो प्रश्न बन जाएंगे ना, तो आपके अंदर से जो आवाज आएगी, हाँ भाई मैं मुझे आ गया, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा, तब हम सही मायने में आपने कुछ सीखा है। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा, मुझे पता है। नहीं होगा तो सोल्यूशन तो है ही वहां पर, फिर भी नहीं होता कमेंट करना, मैं आपको करा दूंगा। और मैंने ऑलरेडी उदाहरण के सारे वीडियो करा ही रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके देख लेना। अब आते हैं अगले वाले प्रश्न में। कह रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब हल करके बताना है सही है या गलत है। साइन a प्लस बी बराबर होता है साइन a प्लस बी के। देखो बच्चों, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज सही तभी मानी जाएगी जब वो 100% एक्यूरेट है। ठीक है, 99% अगर सही है और 1% गलत है तो वो गलत है। सही होने के लिए 100% एक्यूरेसी चाहिए। जैसे कभी कभार सही हो सकता है, लेकिन हर बार सही होना जरूरी है। तो मैंने क्या किया, माना मैंने a ले लिया 30 डिग्री और b ले लिया मैंने 60 डिग्री, और यहाँ पे रख के देखते हैं। रखो, साइन a की जगह रख दिया मैंने 30 और b की जगह रख दिया मैंने 60। इधर यहाँ पे भी रखूंगा साइन 30 और साइन b की जगह रख दिया 60। चेक कर रहे हैं, 30 यहाँ पर हो जाएगा अपना साइन 90। साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान 1 होता है, इसके बट्टे में दो, इसके बट्टे में दो, 9 छपा वही आ जाएगा। जब नीचे सेम टू सेम हो, ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है, 1 प्लस का 3 आ जाएगा √में। क्या ये चीज इसके बराबर है, 1 इसके बराबर है? कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बराबर नहीं आया है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, असत्य है।
ये स्टेटमेंट क्या है? असत्य है। बराबर हर कंडीशन में हो सकता है एक आध में बराबर आ जाए, एक आध में बराबर आ जाए। अगर आप ए का मान 0 लोगे, मैं बता रहा हूँ कब बराबर आएगा, बता भी दे रहा हूँ। यदि आप ए का मान 0 ले लो और बी का मान 90 ले लो, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कथन सही हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि कथन सही होगा। कथन तभी सही होगा जब हर बार सही हो, हर बार कोई भी कोण ले लो, ये चीज होनी चाहिए बराबर दोनों तरफ, तब कथन सही मायने में सत्य है। एक आध सत्य होने से कथन सत्य नहीं होता है, 100% एक्यूरेसी चाहिए होती है। ठीक है, तो हमेशा ना होने का सोचना है। होने के लिए एक आध बैठे रहते हैं, लेकिन हमेशा ना होने का सोचना है। ठीक है, ये अंदर की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलिए देख लेते हैं। तो मैं यहाँ थीटा का मान लिखता हूँ। ठीक है, थीटा का मान में लिखता हूँ जैसे 0 डिग्री, फिर आपका आता है 30 डिग्री, फिर आपका आता है 45 डिग्री, फिर आपका आता है 60 डिग्री, और फिर आपका आता है 90 डिग्री। थीटा का मान बढ़ रहा है, थीटा का मान बढ़ते हुए क्रम में लिखा है मैंने, बढ़ते हुए क्रम में ही होता है। अब किसकी बात कर रहा है? साइन, साइन की बात करता है। देखते हैं, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है, कैलकुलेटर उठाओ देख लो। 0 से बड़ा क्या है? 1/2 होता है, 1/2 से भी बड़ा है 1/√2। ठीक है, भाग दे के देख लो। 1/√2 से बड़ा है √3/2। √3 का मान √3 का मान होता है लगभग 1.73, और इसको 2 से भाग दोगे तो ये इससे भी बड़ा आ जाएगा। मेरे बातों में विश्वास नहीं है, कैलकुलेटर उठाओ, भाग दे के देख लो। और इससे भी जो बड़ा मान है वो है 1। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रही है, साइन थीटा का भी मान क्या हो रहा है? लगातार बढ़ रहा है। तो ये जो कथन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये बिल्कुल सही है, सत्य है। ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अच्छा जी, चेक कर लेते हैं। थीटा, थीटा पहले 0 डिग्री, फिर आता है 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री होता है, फिर आपका 90 डिग्री। थीटा का मान बढ़ते हुए क्रम में लिखा है मैंने। किसकी बात कर रहा है? कॉस थीटा की। ओके, कॉस 0 का मान 1 होता है। देखो थीटा यहाँ बढ़ रहा है, थीटा बढ़ते हुए क्रम में। कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, और कॉस 90 का मान होता है 0। जैसे जैसे थीटा बढ़ रही है तो ये क्या हो रही है? ये बढ़ रही है क्या? ये घट रही है। थीटा बढ़ रहा है तो ये घट रही है। 0 पे 1 था, 30 पे उससे भी कम हो गया √3/2, 45 पे उससे और कम हो गया, 60 पे उससे और कम हो गया, 90 पे एकदम कम हो गया। ठीक है, तो कॉस थीटा का मान कॉस वाले में जैसे थीटा बढ़ती है उसके मान घटते हैं। क्या हो रहा है? घटते हुए क्रम में है, ये वृद्धि होती है। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल गलत है, असत्य है, बिल्कुल असत्य है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, चौथे वाले पार्ट में आ जाओ। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए नहीं होता है, सिर्फ 45 के लिए होता है। यदि थीटा का मान मैं 45 डिग्री ले लूं तो सिर्फ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, क्योंकि साइन 45 और यहां रख दो कॉस 45। अरे यार, कॉस रखना था ना, इधर कॉस है ना अपना। देखो कॉस 45, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो सिर्फ इसके लिए बराबर है। तो इसका मतलब थोड़ी ना कि कथन सत्य है, हर बार सही होना चाहिए तब जाके एक्यूरेट होता है। मैं ले लेता हूँ 0, अगर थीटा मैं ले लेता हूँ 0, सिंपल। यदि थीटा मैं 0 ले लेता हूँ, रखो यहाँ पर साइन 0 और इधर रखो कॉस 0। साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है। क्या ये बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है।
तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। चौथा वाला क्या है? गलत है। हमेशा नहीं होता, कभी हो सकता है, कभी कभार, एक ही बार होता है 45 के लिए, ठीक है। और अंदर की बात यह है, साइन 45 कॉस 45 के बराबर होता है, टेन 45 कॉट 45 के बराबर होता है, कॉसेक 45 सेक 45 के बराबर होता है। बता देता हूँ, एग्जाम में आ जाता है। साइन 45 किसके बराबर होता है? कॉस 45 के। फिर टेन 45 किसके बराबर होता है? कॉट 45 के। और सेक 45 किसके होते हैं? कॉसेक 45 के। ठीक है, ये अपने दिमाग में डाल दो इसको, क्या होता है एग्जाम में आ जाए, एक नंबर में आया भी है, कई बार आ रखा है। कह रहे ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। मैं आपको करके दिखाता हूं। कॉट क्या होता है? कॉट क्या सूत्र क्या होता है? कॉट का सूत्र होता है कॉस ए बट्टे साइन ए। पूरा करके दिखाता हूं। कॉस ए किसके लिए बोला? 0 डिग्री, रख दो 0। साइन 0, कॉस 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0। और किसी के बट्टे में 0 हो वो क्या होता है? अपरिभाषित। वो क्या होता है मेरे दोस्त? अपरिभाषित होता है। तो ये कथन बिल्कुल क्या है? सही है। पांचवा पार्ट हमारा बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न के साथ ये प्रश्नावली मैंने आपको पूरी अच्छे तरीके से समझा दी है। मेरी तरफ से दो चीज़ें आपके लिए होमवर्क है, एक तो उदाहरण है और एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल ट्रिक है, जिसकी वीडियो की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, प्लीज़ देख लीजिएगा। और हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, अपना ख्याल रखें, वीडियो को हर जगह शेयर करें। ओके, और जो मैंने बोला है टेबल ट्रिक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और उदाहरण डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लेना। कौन सी वीडियो अगली चाहिए कमेंट करके हमें बता देना। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।